अगर आप ज्यादा फ्राइड खाना खाते हैं, अगर आप ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो हो जाइए होशियार। आपके गॉल ब्लैडर में हो सकती है पथरी। तो चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि गॉल ब्लैडर की वजह क्या होती है, कि मतलब पथरी क्यों हो जाती है लोगों को। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी जिसको कहते हैं, आमतौर पर सबसे पहले आप ये समझ लो कि गॉल ब्लैडर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। जब पथरी का नाम आता है तो ज्यादातर गुर्दे की पथरी तो सभी जानते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली एक छोटा सा जो है, एक थैली नुमा एक हमारा ऑर्गन है जो कि लिवर के साथ लगा हुआ रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो लिवर से बाइल जूसेस निकलते हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए, वो गॉल ब्लैडर में जाकर के वहाँ संचित हो जाते हैं, वहाँ जाकर इकट्ठा होते हैं और वहाँ से फिर उनको एक प्रॉपर एक नलिका के द्वारा भोजन की नलिका में पहुंचाया जाता है। अक्सर जब यहाँ पर ये बाइल जूसेस हार्ड हो जाते हैं, सख्त होकर के मल्टीपल स्टोन्स भी अक्सर बनते हैं, कई बार एक स्टोन बनता है। काफी लोगों में काफी मात्रा में वो जो छोटे छोटे पथरी वहाँ पर जब हो जाती हैं, तो उसका कारण जो है देखा ये गया, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें हम तो पित्त और कफ दो दोषों का वहाँ मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। क्योंकि पित्त की थैली तो वो है ही, और कफ इसलिए कि जब आपको मान लो रक्त में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन आप करते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फूड आप खाते हैं या बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड आप खाते हैं, इसकी वजह से जो है अक्सर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मोटापा हो, ओबेसिटी के कारण भी इसमें होता है। जेनेटिक भी पाया गया है कि आपके अगर परिवार में ऐसी हिस्ट्री है तो आपको ये स्टोन्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार देखा जाता है कि महिलाओं में गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं। या इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा ही अगर नॉनवेज का सेवन किया जाए, बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक भोजन आप सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसके कारण भी हमने आयुर्वेद में ऐसा देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इवन प्रयोग करते हैं, उनको अक्सर ये पित्त की थैली में पथरी हो जाती है। और एक जो है इसमें सबसे बड़ी चीज हमने देखी है कि पित्त की थैली में पथरी होने के बाद लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी जो है खान पान उनका वैसा ही चलता रहता है, फिर भी पित्तवर्धक कफवर्धक भोजन खाते रहते हैं, तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको, क्योंकि जो हमारा पाचन है वो कमजोर हो जाता है। इसके बाद जो जूसेस हैं जो वहाँ हमेशा इकट्ठे रहते थे वो नहीं है, अब डायरेक्ट लीवर से ही आएगा जूस, और लिवर से आएगा तो उसकी मात्रा कितनी होगी ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि लिवर के जूसेस जो निकलते हैं वो कई बार उनकी मात्रा अगर कम हो तो पाचन हमारा ठीक से नहीं हो पाता। तो है कि आप अपने खान पान को जो है निर्धारित करें, मतलब नियमित करें, हर चीज जो है टाइम से खाएं, मात्रा के अनुसार खाएं और अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं। अगर आप इतना ही करेंगे तो आप ये गॉल ब्लैडर स्टोन नामक बीमारी से बच सकते हैं।